अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज टॉप स्टोरी में हम बात करें महंगाई की। ये महंगाई जिसको लगाम डालने के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन महंगाई को अभी तक ताहाल काबू में नहीं किया जा सका है। आवाम मौजूद है सब्जी मंडियों में और जो सरकारी रेट मुख्तस किए गए हैं उससे भी ज़्यादा महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर है आम शहरी और बार बार ये मुतालबा करती है आवाम से कि रिलीफ दिया जाए। हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है आवाम की उन्हें रिलीफ दिया जाए और जो सरकारी रेट बनाए गए हैं जिनके तहत सब्जियां हैं उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए सरकारी रेट्स के मुताबिक। लेकिन सरकारी रेट्स इतने ज़्यादा है कि आवाम उससे भी बिलबिला उठी है। तो शहरी जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे, उनके क्या तासुरात है महंगाई के हवाले से, इतनी महंगी सब्जी मसाला जात खरीदने पर मजबूर है, क्या मुतालबात करते हैं हुकूमत से। चलिए उन्हीं से जानते हैं। शहरी जो यहाँ पर आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने गोभी हाथ में पकड़ी है, मुझे ये बताइए कितने इसके दाम बताए गए हैं। ये 80 रुपए किलो बता रहे हैं जी, जो 20 रुपए मिलती होती थी अब वो इस सीज़न में 20-25 रुपए से ऊपर नहीं होती थी, अब ये 80 रुपए किलो है। और इसमें ये देखें आधा तकरीबन ये इसका वेस्ट है इसके साथ ना, तो लेकिन वो भी किलो में तो शामिल होगा ना उनके। हाँ वजन में शामिल करेंगे, वजन में शामिल, यानी कि 80 रुपए किलो मैं गंद भी ले रहा हूँ जिसके साथ वेस्ट जो है ना वो भी 80 रुपए किलो खरीद रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या मुतालबा करते हैं, क्योंकि अगर प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, वो इतने महंगे हैं। अदरक 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। देखिए मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो है ना आप इंटरनेशनल लेवल पर जो मर्जी कर लें, जब तक आपकी आवाम खुश नहीं है ना तो कोई भी खुश नहीं है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है जी। अब मेरे लिए ये घर चलाना इतना मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं एक टाइम की सब्जी लूँगा मुझे 500 रुपये चाहिए। अब वो कहती है जी गवर्नमेंट जो कहती है जी आप गुजारा करें, हम मदीने की रियासत बनाए, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम चाहते हैं करप्शन ख़त्म हो, लेकिन जो हालात बन गए ना इसमें करप्शन ख़त्म नहीं होगी, पैदा होगी। वो ऐसी पैदा होगी कि अगर मैं 50,000 रुपये सैलरी लेता हूँ, मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो मैं करप्शन करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो इस मुल्क में तो उसके लिए निचले लेवल के कुछ लोग जो हैं, अब हर सीट पे तो करप्शन नहीं है ना। अब एक्साइज में चले जाएं आप, हर बंदा तो नहीं लेगा, वो ख़ास सीटें होती हैं। इसी तरह बिल्डिंग में, हाईवे में जो सीटें करप्शन वाली हैं आप उनको ख़त्म करें। मुझे AG ऑफिस है, अब तनख्वाह का कोई बिल पास कराएं वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जाएगा वो भी पैसे देगा। अगर आपके पास इतनी अकल सूझबूझ इतने लोग हैं तो आप सारा कंप्यूटराइज कर दें। एक बंदा बिल जमा कराता है, रिटायरमेंट होती है तो उसको रिटायरमेंट पे भी कम से कम 50,000 रुपया देके AG ऑफिस से अपने बिल क्लियर कराने होते हैं। अब वो करप्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा। मतलब करप्शन का जवाब एक सीधी तरह महंगाई है। जब तक ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान, लेकिन जब तक ये नीचे नहीं देखेगा ना कामयाब नहीं होगा। आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, इसको वोट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हमें नहीं पता इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। मुझे पता है कि वो जरदारी अच्छा लोग भूल जाते हैं, जरदारी के दौर में 125 रुपए किलो चीनी बिकी है, शायद मीडिया को पता होगा। बिल्कुल ऐसा है कि चाय के अंदर में खाने और गुड़ वगैरह डाल के वो चाय बनाई। बिल्कुल 125 रुपए किलो मैं खुद खरीदता रहा हूँ। मुझे इसी तरह एक चांस मिला था, मुझे पूछा क्या थी कि महंगाई के, मैं कहा जी महंगाई का ये फ़र्क पड़ा है। 25 साल का सफ़र मैंने 1 साल में तय किया, आगे 25 साल में इतनी महंगाई होती थी जो 1 साल में हमने 125 रुपए किलो 25 रुपए से चली थी और 125 पर kg मिली थी। लेकिन उसने फिर क्या किया था, गवर्नमेंट सर्वेंट मुतालबा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुतालबा आपका क्या है हुकूमत? मुतालबा जी कम से कम पाकिस्तान अवाम की अगर बात करती है ना तो अवाम को रिलीफ दें, महंगाई से जान छुड़ाएं। वाली घी की कीमतें, अंडे अब सोच नहीं सकते हम खाने के लिए 165 रुपए वो बेच रहा था वो किलो के हिसाब से। अब 165 आप कह रही है, मैं सुबह 170 लाया हूँ दर्जन अंडे। अब जिस घर में 5 अफराद हैं, मेरी 2 बेटियां 2 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी, हम 6 बंदे हैं घर में। अब छोटे छोटे हमारे जो मसाइल है ना वो ही नहीं, अब बच्चे कहेंगे चीज़ी लेकर दे, अब 100 रुपए से कम मुझे चाहिए। ऐसे ही है हुकूमत से यही मुतालबा है जी, कम से कम रिलीफ देना है आवाम को तो महंगाई पे कंट्रोल करें, महंगाई पे कंट्रोल करें। शहरी ये खा रहा है, ये सब्जी वो खा रहा है, लेकिन ये माफिया जो कहते हैं ना माफिया, इसको कंट्रोल करें ना। फिर ब्यूरोक्रेसी नहीं कंट्रोल होती तो फिर को दे दें, बैठा दें उन्हें, कर दे जी। बिल्कुल ठीक है जी। ये शहरी थे, ये जो बिलबिला उठे हैं और महंगाई के मारे हुए हैं, ये वो शहरी।
नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो मार्केट चेयरमैन है मलिक वकार साहब वो भी मौजूद है, जाहिद आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सर आपकी तरफ आऊँगी। अवाम अभी भी गिला करते नजर आ रही है कि रिलीफ दिया नहीं जा रहा। अगर रिलीफ देंगे तो हम करप्शन नहीं करेंगे, वरना करप्शन जड़ है, महंगाई की वजह से करप्शन हो रही है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब गिला थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से हमने बाकायदा पूरे पंजाब में सहूलत बाज़ार का आगाज़ किया है, जहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ आपको मार्केट रेट से कम रेट पर मिल रही है। आटे का बहुत ज़्यादा शोर था, आटे की सरकारी कीमत 860 थी, लेकिन सहूलत बाज़ारों में 840 के हिसाब से मिल रहा है। चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई थी, सहूलत बाज़ार में 85 रुपये किलो चीनी हर एक को मैसर है। सहूलत बाजारों में आपने मुआयना किया है, वहाँ पर सारी चीजें दस्तयाब। मैं खुद आंखों देखा हाल बताऊंगी, वहाँ पर कुछ नहीं था। आप पता नहीं, गड़ी शाहू के बाजार आप मेरे साथ चलें, हम वहाँ पे विजिट कर लेते हैं। मैं भी आज उधर मौजूद था, उधर हर चीज़ मौजूद है, सब्जियाँ, फल, चीनी, आटा और बाकी तमाम का तमाम अशिया मौजूद हैं। और लाहौर में तकरीबन 31 के करीब हमने सहूलत बाज़ार कायम किए हैं और इनमें वाफर मकदार में सामान मौजूद है और उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर उसको हम देखते हैं। उसके जो स्टॉक में चीज़ों की कमी होती है वो स्टॉक पूरा करते हैं, बल्कि डिप्टी कमिश्नर, मार्केट कमेटियाँ, असिस्टेंट कमिश्नर, सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1.25 करोड़ की आबादी और सहूलत बाजार सिर्फ 30, ज्यादती नहीं। जहाँ तक बात है 1.25 करोड़ आबादी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी इसको बेहतर जाने कि एटलीस्ट हमने एक इनिशिएटिव तो लिया है, हमने स्टेप तो लिया है, हम उसकी तरफ जा तो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप देखेंगी कि अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों में भी कमी आएगी और सहूलत बाज़ारों की अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो हम वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जो मलिक वकार साहब ने बोला, हकीकत उसमें कितनी? अब बिल्कुल देखें, मॉडल बाजार जो होते हैं ये हमेशा एक क्राइसिस के वक्त लगाए जाते हैं और हर हुकूमत लगाती रही है। इनसे पहले भी जो हुकूमत थी वो भी ये फार्मूला इस्तेमाल करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल जो सूरत हाल चल रही है उसमें यह है कि कुछ ये महंगाई की लहर तवील हुई है। मतलब पहले भी होता था, लेकिन हफ्ता 10 दिन चल के कोई ना कोई क्या कहते हैं, मैं अगर अवामी ज़बान में कोई जुगाड़ लगा के उसे कर लिया करते थे। मतलब आज अब टमाटर है, मतलब वो आज 150 रुपये इन्होंने सरकारी रेट दिया है, 150 रुपये। यानी अगर ये मार्केट कमेटी पूरी तनदही से काम करे तो उसे 150 तक बिकवा सकती है, उससे नीचे पे फरोख्त नहीं करवा सकती। अब 150 अगर जस्टिफाई है कीमत तो यकीनन नहीं है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है कि इस वक्त कोई हमारी मकामी फसल टमाटर की नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान और स्वात से यहाँ लाहौर में टमाटर आ रहा है। ये एक वजह, बिल्कुल एक जेन्युइन वजह है। असल में जो चीज़ें मेरा ख्याल है, चीनी महंगी होने की वजह तो ये सीजनल नहीं है ना। आज की जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक थोक मार्केट में चीनी का रेट 100 रुपये फी किलो हो चुका है। थोक मार्केट में 100 रुपये किलो होने का मतलब है कि आम मार्केट में वो 110 रुपये से कम पे फरोख्त नहीं हो सकती। अब ये फरोख्त करवा रहे हैं 85 रुपये फी किलो उस पे, और उसके भी मेरी इतला के मुताबिक वो भी 95 रुपये करने वाले हैं, क्योंकि दुकानदारों ने कह दिया कि जी हम 15 रुपये फी किलो तो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा चीज़ है। और इससे बड़ी जो चीज़ आ रही है कि अब क्रशिंग सीज़न शुरू हो रहा है चीनी का, उसमें तो यही थी कि चीनी सस्ती हो जाएगी, 60, 70, 80 रुपये पे आ जाएगी। लेकिन शुगर मिल वालों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर 200 रुपये हमसे आपने गन्ना हमें मजबूर करना है ख़रीदने पे तो 88 रुपये किलो से एक्स मिल रेट कम नहीं होगा। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत को अभी बहुत से इम्तिहान आगे ये पार करने हैं। अब सूरत हाल मलिक साहब आपने भी सुन लिया है, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी बता चुके हैं कि जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड है। अब इस पर आप क्या? देखें, क्रशिंग सीज़न आ रहा है और अगले 2-3 दिनों में हम उसकी कीमत को तय करने में कामयाब हो जाएंगे। देखें, गवर्नमेंट का काम, किसी गवर्नमेंट का दिल नहीं चाहता कि अवाम उनको बुरा भला कहे, अवाम उनके खिलाफ बाहर निकले। गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन इस साल में हमें 6 महीने का एक जो कोरोना वाला पुश लगा है, हम उस पुश से वापस निकल रहे हैं, शौक से वापस निकल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि जैसे ही हमारी मुकामी फसलें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी, कीमतों में एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। इस वक्त सदर किरियाना मार्केट के एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज आरिफ साहब, उनकी तरफ चलते हैं। आपकी तरफ से सर, आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्योंकि कीमतें जो बता रहे हैं उन कीमतों पर थोक मार्केट में हुकूमती कीमतों से फिर भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेकनिज़म है ही किसी कहीं भी नहीं है। पूरा पंजाब में इस वक्त जो चलान वगैरह, जुर्माने वगैरह हो रहे हैं, आज तो मेरा ख्याल है मैं किसी चीज़ पे भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इस चीज़ पे बात करूँगा कि को
गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों के सामने हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं, इतनी ज़्यादती हो रही है, इतने जुर्माने हो रहे हैं। ये रेट लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये लाहौर का, ये मुझे कहीं से चीज़ें दिलाए, कोई मुझे दिलाए तो हमारे इज़्ज़तें उछाली गई हैं। तो मैं को कहता हूँ कि किसी एक गाएं, किसी एक हाथ काटें ताकि उसको पता चले कि जो सबसे नीचे वाले कारोबार है उसका हाल क्या कर दिए। करियाना वालों का, हम करियाने वालों का, सब्जी वालों का, हमें किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं है। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी से, अपनी हुकूमतों से खतरा है कि हमारे पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो छोटे कारोबार है तो उनको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी इन कारोबार को काउंट किया जाता है कि यही चीज़ें हैं। और हमारे साथ इतनी ज़्यादती पूरे पंजाब के करियाने एसोसिएशन के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, और पता होने के बावजूद क्या तो पता नहीं है होलसेल मार्केट में रेट क्या है, हमें किस रेट पे मजबूर किया जा रहा है। हमने पूरे पंजाब के जितने सहूलत बाजार लगे हैं वो हमने अपने पल्ले से लगाए हैं। 85 रुपये किलो चीनी हमने अपने पल्ले से दी है, जो 20-20 रुपये किलो या 76 रुपये किलो दालों का फ़र्क है वो हमने अपने पल्ले से दी है। गवर्नमेंट ने जो टेंट वगैरह लगाया, सब्सिडी आपको नहीं, सब्सिडी कोई सब्सिडी नहीं दी हमें। तो हम ये चाहते हैं कि जो होलसेल मार्केट का रेट है सिर्फ वो दे दें, हम अपने बच्चों के सामने बाइज्जत रोजगार तो कमा सकें। हमें जब पकड़ के लेके जाते हैं हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आपने क्या जुर्म किया था, तो जुर्म वो कर रहा है, जुर्म कर रही है, जुर्म कर रहा है। इनको क्यों नहीं आज तक पूछा, क्यों मजबूर किया? बिल्कुल ये जो हाँ जी हाफिज साहब ने जो बात की है इसे मैं इस तरह सेकंड करता हूँ कि आज हमने टमाटर का रेट पता किया तो दुकानदार ने बताया कि ये मैं 5 किलो, यानी जिसे आम ज़बान में धड़ी कहा जाता है, तड़ी, कि मैं 5 किलो लेके आया हूँ 900 रुपये की, यानी 180 रुपये का वो टमाटर लेके आया है मंडी से। अब रेट लिस्ट आ रही है 150 रुपये की। मतलब एक सप्लाई डिमांड का गैप जब तक ख़त्म करने की तरफ हुकूमत नहीं आएगी, ये महकमा ज़राअत को एक्टिव नहीं किया जाएगा, नई रिसर्च नहीं होगी, नए बीज नहीं आएंगे, नई खादें नहीं आएंगी, ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। मलिक साहब क्या कहें? देखें, हम तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचे। जहाँ तक सब्जियों की और फलों की बात है, आप देखें जो फलों के रेट बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। टमाटर की हद तक एक इशू है, उसको मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसका वो भी बहुत महंगी है, अदरक बहुत महंगा है। इनका ताल्लुक होता है सप्लाई चेन के साथ, डिमांड के साथ। जिस दिन टमाटर के 100 ट्रक आ जाएंगे टमाटर सस्ता हो जाता है, जिस दिन टमाटर के 20 ट्रक आते हैं टमाटर ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि सिंध में जो बारिशें हुई थी बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से टमाटर की फसल को, प्याज की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा था, हम उसको मैनेज करने में कामयाब हो रहे हैं। और जैसे जैसे सामान आता जा रहा है, माल आता जा रहा है, कीमतें बेहतर होती जाएंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगी सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। चौधरी एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सब्जी मंडी के सदर भी हैं आप, मुझे ये बताइएगा कि सब्जी जिस तरह अभी बताया जा रहा था कि जिसे आम ज़बान में धड़ी कहा जाता है, वहाँ पर जो कीमत लगाई जाती है उसके बाद कॉस्ट ये जो शॉपकीपर्स लेकर आते हैं वो भी कुछ कॉस्ट करते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हुकूमती मैकेनिज्म आपके साथ कोई तय नहीं? मैकेनिज्म तो जो है ये मार्केट कमेटी बना रही है, डीसी लाहौर ने नुमाइंदा बनाया हुआ है आढ़तियों का भी और मिडल मैन का भी, और मार्केट कमेटी के बंदे भी उधर वहाँ पे मौजूद होते हैं। और आप जो ये कह रही हैं कि वो कह रहा है कि भाई मैं 180 रुपये किलो टमाटर मंडी से लेके आऊँ, तो वो 180 रुपये किलो नहीं लेके आया, वहाँ से मैक्सिमम जो है 140 रुपये किलो निकलता है। टमाटर की जो शॉर्टेज है जिस वजह से हुई है वो आपको चेयरमैन मार्केट कमेटी ने बता दिया था। बता दिया जी। सर आपकी बात को वो इस तरह से इकरार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी 140 रुपये किलो तक जो है वो टमाटर वो मिल सकता है, 180 रुपये का नहीं मिला होगा। आज सब्जी अब दुकानदार अगर झूठ बोल रहा था तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये लेके आया, मैं आ दुकानदार है, मैं खुद लेके आया 900 रुपये धड़ी। ये भी दुकानदार पूछो, ये 180 रुपये किलो हम खुद लेके आए हैं। ये कुछ ये और एक मिनट ठहर जा, ग्रेडिंग की बात करें, ये वो अव्वल दोम सोम होता है, अव्वल का रेट और होता है, दोम का और होता है, सोम का और होता है। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं ना, तो 150 है ना, अव्वल का भी 150 आपने मुकर्रर किया है ना। वो हम मंडी में बैठे हुए, हमें पूछे आप, इतना रेट नहीं है, पता नहीं ये अपना मुनाफा रखने के लिए ये बात कर रहे हैं कि जी 180 रुपये किलो छोड़ दें आप। जी देखें, जो मंडी में रेट सेट हो जाता है, अगर उस रेट से हट के अगर ये कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये हमारे पास क्यों नहीं आते।
हमारे पास इसलिए नहीं आते कि जब ये हमारे पास आएंगे तो जब उसी चीज़ को ये 250 रुपये किलो बेचेंगे तो वो लोग भी हमारे पास आएंगे। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जितने दुकानदारान हैं उन सबको कहता हूँ कि हमारी रेट लिस्ट जो मंडी की निकलती है उससे महंगा आपको कोई सौदा देता है आप हमें आकर बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके साथ अगर ये सुबह 5 बजे या 6 बजे खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पर आके आपको मार्केट वहाँ पे मार्केट कमेटी का अमला मौजूद होता है, मार्केट कमेटी का दफ्तर खुला होता है। अगर ये सुबह को चीज खरीद लेते हैं 24 घंटे मार्केट कमेटी काम करती है, ये वहाँ पर आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो कंज्यूमर है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं जी। अगर आपको 180 रुपए में टमाटर किलो मिला है तो वो कमेटी चेयरमैन कह रहे हैं कि आप वहाँ पर क्यों नहीं आते, दफ्तर खुले। जहाँ सुबह मंडी में जाते हैं ना, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। हम वहाँ जाते हैं, हमने वो पकड़ी थी डेली, इसके मुताबिक कोई नहीं चीज़ देता। रेट लिस्ट आपके पास होती है? सुबह मंडी से लेते हैं 20 रुपए की, वहाँ से लेके फिर हम जाते हैं। सर वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे अमला ही कोई मौजूद नहीं होता। सूरत हाल आपके सामने। ये बाकायदा रिटर्न दरखास्त अभी दे दें, अमला वहाँ पे मौजूद है, जाके बताएं कि इस फड़िए से सामान खरीदा। लेकिन ये नहीं देंगे, ये इसलिए नहीं देंगे कि इन्होंने आके टमाटर को एक्चुअल कीमत से ज्यादा बेचना है और उसके बाद कहना है कि महंगाई इमरान खान ने कर दी। आप क्या कहें? नहीं, ये जो बात है ना, ये जो कह रहे हैं कि 180 रुपये किलो, मैं अभी मंडी में आया हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी मंडी में गुजरी है। मुझे पता है कि इतना रेट वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद ऐसा अच्छा रेट जो है ये मार्केट कमेटी ने निकालना है। किसी वक्त फिजा आप ऐसे भी होता है कि जो रेट 180 रुपये है तो वहाँ पे 100 रुपये किलो बिक रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि एकदम सप्लाई ज़्यादा आ जाती है और उसके बाद जो है लेने वाला कोई नहीं होता, तो ऑटोमेटिक रेट जो है ना वो नीचे आ जाता है। उस वक्त ये कंज्यूमर और उस वक्त ये जो बेचने वाले हैं उस वक्त ये कहाँ पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हर दफ़ा अक्टूबर में जो है ना ये रेट टमाटर शॉर्टेज हो जाती है हमेशा, क्योंकि बारिशों की वजह से इस दफ़ा सिंध में अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई हैं जो कि इस दफ़ा कितनी भी नहीं हुई। उस बारिश की वजह से सारी फसल ख़राब हो गई। अभी फसल जो उन्होंने लगाई है वो दिसंबर में आ रही है। अभी जो ईरान से टमाटर आ रहा है वो सिंध और बलोचिस्तान को पूरा कर रहा है। हम तो ये है कि यहाँ पे ट्राला जो है रोज़ाना 30, 35, 40 ट्राला आता था, अभी सिर्फ 10 ट्राले आ रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान से, वो जो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये रेट जो है वो अप है। रेट अप है जी। आप हाफिज साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये रेट लिस्ट है सामने, ये 48 रुपये किलो होलसेल है, 50 रुपये रिटेल है। क्या कभी हो सकता है 50 दुकानें रिटेल की आप चेक करें, सब में फ़र्क है। क्या सारे लोग झूठे हैं? सिर्फ होलसेल मार्केट में ऐसा है? ऐसा नहीं है। होलसेल मार्केट का, पूरी होलसेल मार्केट का, खा वो करियाने की या सब्ज़ी की, सिर्फ एक मुझे चलान दिखा दें किसको फ़ाइन हुआ है, सिर्फ एक को। कल वो अगर 60 रुपये किलो चीज़ थी तो आज 70 रुपये किलो क्यों हुई? जो मसला है ना वो पीछे का कि सप्लाई कम आ रही है, वो आ जाएगी। ठीक ऐसा ही होगा होलसेल मार्केट में, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि अगर सप्लाई कम आ जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि रिटेलर का क्या कसूर है जो 180 रुपये किलो लेके आया है टमाटर और 150 रुपये बेचने पे उसको गन पॉइंट पे मजबूर किया है, उसकी क्या गलती है? ये जो चीज़ें हैं 100 रुपये किलो चीनी होलसेल मार्केट में है और गवर्नमेंट कहती है 85 रुपये बाज़ारों में बेचो और 95 रुपये उधर बेचो। होलसेल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आज तक नहीं किसी की जरूरत है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जरूरत नहीं है वो होलसेल मार्केट में जाए और दालें वो नीचे करवा के दिखाए, इस रेट पे चीज़ें दिलवाए। कभी भी उसकी जरूरत नहीं है, वो जा ही नहीं सकता। उन्होंने चैलेंज किया था कि आज दिखाए कोई हमारे पास। ये सिर्फ रिटेलर को, एक छोटे दुकानदार को तंग करने का, मेरा ख्याल है इस मुल्क को तबाह करने की ये साजिश है। उसकी मीशत तबाह कर दे, नहीं आ सकता। कहाँ है वो? है मेरे साथ अकबरी मंडी में। अगर उसकी गलती है तो उसको सजा क्यों नहीं दी? सिर्फ रिटेलर का कसूर है सारा कि रिटेलर अपने बच्चे पाल रहे हैं। हम भी प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर थे, आप भी और मैं भी, तो क्या किया हमने? देखो ना मेरी बात, हमने तो आज तक कोई कुछ भी कंट्रोल नहीं हम कर सके। होना भी नहीं ना। कैसे होगा आप बता दें आप साहब। मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई प्राइस कंट्रोल कमेटी की। इसका होती थी उस वक्त क्या होता था? जब हाफिज साहब मुझे ये बताएं, जब आप और मैं बैठते थे उस वक्त क्या होता था? प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। जो हुई भी थी ना उसमें वो लोग थे, अनाड़ी थे, इजाज साहब थे, मैं थे, ये 2-3 बंदे थे। तो जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर मीटिंग होती भी तो हमने क्या करना? नहीं भूल गए वो। अभी तो हमारी मीटिंग, उनको नाम भी याद नहीं रह गया। अभी तो एक मीटिंग की थी, वो भी रेट्स पे फाइनल कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आज तक पूछ लें कि कोई मीटिंग हुई, सबसे पूछें कोई मीटिंग हुई, किन लोगों को जिम्मेदारी दी थी? वो सियासी लोग भी थे, जो स्टेक होल्डर हैं वो भी थे, लेकिन आज तक मीटिंग हुई नहीं। कोई ठीक करना चाह ही नहीं रहा।
जाहिद आबिद साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत? देखें, इनकी जो इस वक्त तमाम चल रहा है, रिटेलर अपनी जगह पे रो रहा है, जो सब्ज़ी मंडी वाले हैं उनका अपना मौक़िफ़ है कि जी वहाँ तो कोई सच गैर ज़रूरी महंगाई नहीं है। तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई तो बीच में कहीं ना कहीं तो लूप होल हो रहा है ना, जो कि सिस्टम बेहतर करना है और हुकूमत ने करना है, और वो गवर्नमेंट ही करती होती है, उसके लिए काम गवर्नमेंट ने करना है। तो लाजमी तौर पर कोई ऐसी चीज़ें इन्हें करनी होंगी कि जिसमें ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं बीच में से वो निकाला जाए। कौन करे? अब हमारे सामने सारे ये सबसे पहले तो आप पेट्रोल पे कंट्रोल कर ले। मेडिसिन 1000% महंगी हुई है, उस पर कंट्रोल कर ले। आप टमाटर को टमाटर महंगे हो गए, आपको पता है कि टमाटर क्यों महंगे हुए हैं? आप दूसरी सब्जियों को देखें, तमाम सब्जियां सस्ती हैं, एक टमाटर महंगा इसलिए हुआ कि बारिश। अदरक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदरक अगर आपके पास रेट लिस्ट है, कंट्रोल नहीं है फिजा, अदरक पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये डॉलर के साथ मुंसलिक है। अदरक भी डॉलर से मुंसलिक है। पूरी जो चीज़ है ना, मैं अगर मेरी बात आपने सुनी हो, मैंने पहले कहा कि महकमा ज़राअत इसका सारा जिम्मेदार है, जो नई रिसर्च नहीं कर रहा, नए बीज नहीं दे रहा, नई खादें नहीं लेके आ रहा। पूरी दुनिया में जो हमारी फी एकड़ पैदावार है इस वक्त सबसे कम है। क्यों? क्या हमारी ज़मीनें नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे आज भी कच्चे खाले और कच्ची नहरें हैं जहाँ 50% पानी हम ज़ाया करते हैं। असल जो काम करने वाले हैं ये दुकानदारों को पकड़ने से अब क्या ये इससे महंगाई ख़त्म नहीं होगी? ये आप दुकानदारों को जुर्माना करेंगे तो दुकानदार जुर्माना पता किससे निकालेंगे? सार्फिन से। उन्होंने कहा कि हमने घर में तो पैसे नहीं बनाए, मशीन तो नहीं लगाई हुई कि हम 5000 रुपया जुर्माना दे दें और अपने पल्ले से दे दें। मैं यही कह रहा हूँ, तरजीहात की बात है। अभी तक महकमा ज़राअत के साथ हुकूमत की कोई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को उठाया हो कि हमने लॉन्ग टर्म क्या करना है? वही किलो टमाटर होते हैं, उस वक्त महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो आके उनको रिलीफ दे, और वो करते क्या? जब 7 रुपए 5 रुपए किलो मंडी टमाटर लेने वाला कोई नहीं ना होता, तो उस वक्त वो खेतों में ही उसको खत्म कर देते हैं, कहते हैं हम मंडी में लेके जाएंगे, हमारे तो इसका खर्चा भी नहीं पूरा होना। डांग डपाऊ पॉलिसी पहले चल रही थी, वही अभी चल रही है। मतलब लॉन्ग टर्म अगर हमने इससे निकलना, इस तमाम बहरान से अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ानी होगी, ये हुकूमती लोगों में उठते बैठते हैं, इस तजवीज़ को आगे करना होगा। कमेटी महंगा कर सकते हैं ना सस्ता कर सकते हैं, इनको सिर्फ ये चाहिए कि ये महकमा ज़राअत के साथ मिलके कोई उसका कोई इशू निकाले, उसका कोई जो है सोल्यूशन निकाले। आप क्या कहें? बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमें नई रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी अथॉरिटी पामरा जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, और उस हवाले से आज इत्तफाक से आज ही मीटिंग थी, और आज ही इसमें यह तय हुआ है कि हमें हर साल तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। तो आने वाले सालों के लिए हम पहले से तैयारी करके रखें। हम बाकायदा एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फ़ाल करते हुए, मज़ीद फ़ाल करते हुए वहाँ पर नए रिसर्चेस के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, नए सीड्स के लिए, नए फर्टिलाइजर्स की तरफ जा रहे हैं। और आप इंशाल्लाह ताला, ये मुश्किल दौर है, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेंगी, चीज़ें आसान होती जाएंगी। मीडिया के ज़माने में सिर्फ बातें की भी नहीं जा सकती हैं। मैं जो बात आज कह के जाऊँगा, 1 साल बाद आप ये बात दोबारा चला के इसका जवाब मांग लेंगे, तो मैं इसलिए मीडिया पे वही बात करूँगा जिसको कल को मैं जस्टिफाई कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। साहब ने ये जो बात की है ना जी, पामपरा वाले ये काम बात कर रहे हैं, पामपरा वाले तो आड़ती और कमीशन एजेंट का वजूद ही ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जितने भी किसान आएंगे वो खुद ही आके अपना माल बेचेंगे, तो वो ऐसे हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिस 2000 में हो चुकी है मुशर्रफ के दौर में, कि उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि किसान आए और जिम्मेदार आए और आके खुद हम खुद बेचे, और जब वो किसी से पैसे मांगते थे तो उनको कहते थे हम पैसे कहाँ से हम दें, पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो फिर आड़तियों के पास आ गए। तो ये आड़ती का और कमीशन एजेंट का जो है ना वो ख़त्म करने लगे हैं, इनका कोई काम नहीं। ठीक है, यही से हम आगे गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ सार्फिन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद बोलेंगे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब्जी खरीदने के लिए आए? नहीं, अभी ये सब्जी तो हमारी रेंज से बाहर है, ये तो नहीं हम खरीद सकते। हमारा मेन इशू गवर्नमेंट के साथ ये है कि इन्होंने 860 रुपये आटे का रेट निकाला है। ये जो इन्होंने रेट निकाला 860 रुपये, ये किधर से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा?
हम ये पूछना चाह रहे हैं 1050 रुपए का 1100, 1030 रुपए का आटा ले रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर से नहीं दे रहे। यूटिलिटी स्टोर से मिल रहा है। पहले पूरा सौदा खरीदे अंकल, ये एक बंदे को एक तोड़ा दे रहे हैं। मैं आपको यूटिलिटी स्टोर से लेके देता हूँ। मुझे आप केस करके आया हूँ। ये ऑयल जो सा 200 रुपए किलो दे रहे थे सरों का तेल, आज 260 रुपए। जी मेरे सरों के तेल की इतनी अहमियत नहीं है जितनी कहना चीनी की है या जितनी आटे की है। बताए ना कौन सा यूटिलिटी स्टोर से 68 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। लेकिन ये है कि वो आप साथ में कोई और चीज़ भी लें, और चीज़ें तो आप किसी और जगह से ले लेते हैं, कहते भी चीनी हमें यूटिलिटी स्टोर से मिले। ये आप कैसे सिस्टम बता रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर से लिया वो तो बताए ना, मेरे साथ चलें। अभी उनका टाइम पे 5 बजे खत्म हो जाता है। अगर होता तो मैं आपको लेके चलता और आपको मैं लेके देता। इशू है, उन्होंने सिर्फ ये सूरत हाल है। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर। लेकिन वो खाने के लिए नहीं मिलता, नायब सदर को डालने के लिए मिलता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो मैं यूटिलिटी स्टोर से, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं यूटिलिटी स्टोर से। मियां साहब आगे आ जाओ। वो फाक मिलती खाना वाली। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चीनी ने बुरा है, बिल्कुल सच्ची गल है। कसम खुदा की मैं एक साल मैं रोज माह रमजान से वो चीनी खा रहा हूँ, और वो चीनी बल्कि दूध बाजार की दूसरी चीनी से कहीं अच्छी चीनी है वो। लो जी, मेरे वाला साहब की उम्र है, मेरे वाला साहब की उम्र है 92 साल। सुनो ना, और चीनी लैके आए यूटिलिटी स्टोर तो, जेड़े पहले चीनी लिया के वो 1 चम्मच पाते सन चाह के कप च, उस दिन उन्होंने 4 और बाबा ये आप बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पैसे मुझे क्या लगने हैं? मेरा मतलब मैं खुद रेलवे का मुलाजिम हूँ। ये मुलाजिम है, सारे पागल ने, तू कल ही सही है। अब जब आप गलत कह रहे हैं। बात सुन लेते हैं। और फाक लोगों को फाक खुआ रहे हो, की चीनी भी खाने को लोगों को ओ बात सुनो, लोगों को फाक खिला रहे हो। फाक आटे की जगह पे फाक खिला रहे हो। लोग गधे हैं, लोग आपने खाई है, आपने खाया? मैं यो बता तो रहा हूँ तुम्हें, तेनू पैसे लबे ने, तू बोली जा रहा है। मुझे कहाँ से पैसे मिलने हैं? मुझे सानू फक नहीं खुआई, सारी उम्र सुबह से रात फक खुआई। 135 रुपए चीनी हुई नवाज शरीफ 2015 च। खुदा नू जान नहीं देनी। क्यों झूठ बोलते जे? इन्नी आवाम में झूठ बोलते और अपना नुमाइंदा ले आके खड़ा करके ते दूसरे को झूठ बुलवा रहे हैं। और ठहर जो मेरी गल सुनो, 55 रुपए दा सीजन हुंदा है। 1 मिनट ठहर जो मेरी गल सुनना हुण, ओ गल ते सुन ले, ओ गल ते सुन 1 मिनट, ओ 1 मिनट गल सुन। जदों गल सुन, जदों सब्जी महंगी होंदी ना, ओ पैसे दा यार गल ते सुन। मेरी बात सुने, जब सब्जी का सीजन खत्म हो जाता है, सब्जी महंगी होती है ऑटोमेटिक। कोई भी वजीर आजम हो, मुल्क का सब्जी महंगी होती है। जब सीजन हो जाता है, पंजाब का आता है, सब्जी सस्ती हो जाती है। ये लोग ड्रामेबाजियां करते हैं। उस वक्त वजीर आजम सस्ती करता है, उस वक्त तो कोई नहीं कहता वजीर आजम ने सस्ती की। जब महंगी हो जाती, वजीर आजम ने महंगी की, वो भी कहना चाहिए। पंजाब का 5 रुपए टमाटर बिकिया, कोई खरीदता नहीं सी। 5 रुपए टमाटर बिकिया, कोई नहीं खरीदता। खुद मेरे चाचे ने बीजे, उन्हें 100 रुपए बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है। भी भूखा मरा है मुझे बताएं, कौन सा आदमी भूखा मरा है ना, मुझे बताएं। इमरान खान की हुकूमत है, उसी मरना है, नहीं मर रहा। सानू अल्लाह का शुक्र है, सानू ने सारे पैसे ले गए, सारे पैसे ले गए। जरदारी भी बड़े खुश हैं। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद नवाज शरीफ, इमरान खान जिंदाबाद। मेरे बंदा कल्ला ही बंदा सारे मारना दिहाड़ी बात तुसी हो, तुसी बंदे खड़े हो, पैसे नहीं, पैसे वो ਤੁਹਾਡੇ वगैरह बंदे जाते। आप ये अंदाजा कर लें, ये सारा शहर एक तरफ है और ये लोग एक तरफ हैं। ये सिर्फ एक बंदे को पैसे लगे हुए हैं। इनको ये मेरी गल सुना, नवाज शरीफ
शहबाज शरीफ अज नहीं गए एक भरा कह रहे हैं गल तो सुन और मेरी गल तो सुन एक भरा कहंदा असी जदी पुश्ती अमीर है गया दूजा भरा कहंदा शुक्र अल्लाह दा कि असी मजदूरां दा धी पुत्तर ये सारे इमरान खान आया इन्हां कोल एहतसाब लैण वास्ते सारे पर हुण कारोबार दे हालात किते ने कारोबार मैं ₹60 किलो तेल हो गया जे 1000 कीतियां भुगत रहे हैं उन्हां दी कीतियां भुगत रहे हैं तेनू नहीं पता ओ तेनू नहीं ना पता है ओए आ गया साहब हो लेंदे एहतसाब होएगा ना खाता तो नहीं हालात नहीं कीते ना जो ये कर रहा है हो जाएगा उन्हां दी कीतियां भुगत रहे हैं जुर्माना होया जे ए तुहानू मैं दिखाना वा ए बड़ो टैक्स भाई 1000 रुपए जुर्माना ए असि उन्हां दी कीतियां भुगत रहे चोरां दियां ਉਹ ਨੇ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਜਸੂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹੀਦ नाजरीन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा एक ब्रेक का वक्त हुआ है वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदेद बोलेंगे और हमारे साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं, हाफिज आरिफ साहब भी मौजूद हैं। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी हमने सुन लिया, हुकूमती मौक़िफ़ भी और पब्लिक की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। अब महंगाई तो है, इस चीज़ का सब इकरार कर रहे हैं, अवाम को भी जानते हैं और हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमती अहदेदार खुद कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। हल क्या है इसका? बतौर ऑपोजिशन आप क्या सजेस्ट? मैम देखें, उनका चेयरमैन जो मार्केट कमेटी है वो आया, बात करे ना, सामने खड़े होके बात करे, वो भाग गया देख के हमें। क्यों भागा? इसलिए कि ये लोगों को फेस ही नहीं कर सकते, ये लोगों को इसलिए फेस नहीं कर सकते कि इनको अक्ल ही नहीं है कि हमने किस तरीके से इस मसले का हल निकालना है। हल क्या है? हल ये है कि जब जिम्मेदार को आप सहूलत देंगे, जिम्मेदार को खाद सस्ती देंगे, जिम्मेदार को बीज सस्ता देंगे, जिम्मेदार को बिजली के बिल में राहत देंगे, तो लामहला एक तो इजनास ज़्यादा पैदा होंगी और दूसरा सस्ती होंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो दिन ब दिन देखें, ज़मीन से आसमान की तरफ ये खाद ले गए हैं। बिजली के बिल, ये मैं नहीं कहता, ये लोगों से पूछ लें कि बिजली के बिल का क्या हाल है। छोटे से घर को भी 2, 3, 4 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि महकमा ज़राअत को जागना पड़ेगा, वो सोया हुआ है। महकमा ज़राअत जागे और ज़िम्मेदारों को फैसिलिटेट करें, उनको उनके सबसे पहले तो डीज़ल को सस्ता करें, बिजली को सस्ता करें, उनको खाद जो भी कुछ है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आड़ती ज़िम्मेदारों को अगर इमदाद ना करें, उनको एडवांस में पैसे ना दें, तो खुदा की कसम यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकती। हुकूमत तो 1000 रुपया भी देना हो तो 5 उनको कहते हैं कि भाई ये शर्तें हैं, ये पहले 5 शर्तें पूरी करें। वो 1000 की खातर जो है शर्तें ही पूरे करते करते वो बूढ़ा हो जाता है। ये आड़ती देते हैं, सारा कुछ करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्पेशली महकमा ज़राअत को, कि जब चीज़ें सस्ती हों, जैसे आज से 4 महीने पहले टमाटर 7 रुपये किलो कोई नहीं ले रहा था, तो उस वक्त उनके जो अखराजात थे उनको कुछ थोड़ा सा दे देते, तो उनको कोई इमदाद दे देते। आपने वो भी इमदाद कोई नहीं दी, तो फिर उन्होंने दोबारा काश्त तो नहीं करना। अभी ये जो टमाटर आ रहे हैं, ये तो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, तो ज़रूरत पूरी हो रही है। अगर ये अपने मुल्क में होते तो ये लाजमी बात है कि 60 रुपये 50 रुपये इस वक्त होते। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हमारी लोकल जो फसल है सिंध की, वो आ जाएगी। अभी तो स्वाद से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान वाले जो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ईरान वाले जो हैं, वो हमारी पंजाब केपी की थी नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही, वो बलोचिस्तान और सिंध में वहाँ पे वो पूरे कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये आप टमाटर पे बात करते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि खुदा के लिए आप दवाइयों का भी तो देखें ना। 1000% दवाई बता दी, मेडिसिन
जिस तरह लोग ये सब्जियां खाते हैं इसी तरह मेडिसिन भी खा रहे हैं बेचारे बूढ़े। और वो जब दुकानों पे जाते हैं, जो एक महीना पहले 15 दिन पहले 100 रुपए की थी वो अब 500 रुपए की हो गई। तो इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अद्वियात पे भी कंट्रोल करना चाहिए। ये यूरिक एसिड के लिए दवाई है 300, ये 15 रुपए का पत्ता था, 60 रुपए का मैं लेके आया हूँ। अभी ये गोली मैंने खाई है 60 रुपए का। तो ब्लड प्रेशर की और दूसरी दवाएं शुगर की, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं सब्जी बढ़ गई, मैं कहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स बढ़ गए हैं। शुगर का टीका जाना 89 का कहना ये है 800 रुपए का, आज जो मिलता है 1800 रुपए का, 1900 रुपए का। 1900 रुपए मिलता है। बात ये है ये एक महकमा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। और जितनी देर तक ये लोगों को दवाइयों पे सब्सिडी नहीं देंगे, आटे पे सब्सिडी नहीं देंगे, चीनी पे सब्सिडी नहीं देंगे, ये महंगाई दूर नहीं हो सकती। ये महंगाई दूर नहीं हो सकती अगर सब्सिडी दें। नवाज शरीफ को कहते हैं ना ये चोर है, वो लोगों को सब्सिडी देता था। उसके ज़माने में 200 रुपए का 20 किलो का आटा मैंने अपने हाथों से लोगों को चिट्टों के ऊपर दिया हुआ है। ठीक मियां साहब, हाफिज साहब आप कोई एंड पे कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो मैकेनिज्म कोई नहीं है ना कि अगर टमाटर पहले 7 रुपए किलो था तो वो क्यों हुआ, ये तो पहले देखना चाहिए कि डिमांड सप्लाई हमारी है कितनी। जब गंदम ज़मींदार के पास थी तो वो 1400 रुपए किलो थी, जब ज़मींदार से ले ली गई तो वो 2300 रुपये या 2400 रुपये में होगी। यही तरीकाकार होता है कि ये महकमा ज़राअत या दूसरे जो इदारे होते हैं उनको पता होता है कि हमारी कितनी ज़मीनों पे कितनी फसल लगनी है, ताकि ज़मींदार है वो भी बर्बाद ना हो और आवाम के लिए भी सोचा जाए। हमें तो महंगी चीज़ मिली, हमने महंगी बेच दी, लेकिन बात ये है कि आवाम को इस जो नुकसान हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये सिर्फ सब्जियाँ और दालों के नहीं है रेट का फ़र्क, दूसरी चीज़ों का भी है। लोगों के जो बजट है वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, तो इसलिए जो महकमे हैं इनके मुतल्लिका महकमे उनको सोचना चाहिए ये चीज़ के, ये हमारा मुल्क है, कम से कम इस आवाम का, इस मुल्क का सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप चूँकि रिपोर्टिंग करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, आपका इनसे पाला पड़ता है। इस टाइम पर मुझे जो सूरत हाल नज़र आई है, वो चाहे आड़ती हो, चाहे महकमा ज़राअत हो, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, हर कोई डिमांड कर रहा है हुकूमत ताउन करे, हुकूमत सब्सिडी दे, तो ही हम कीमतें जो हैं उनको कम कर सकते हैं। हमारी हुकूमत की क्या इतनी फसली है? जी, सब्सिडी वाली तो तकरीबन खाना जो है वो तकरीबन बंद होता जा रहा है। IMF की शराइत जो है कि सब्सिडी कम से कम करो, उस पर अमल होना है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जानी है। ये जो अजनास की बात हम कर रहे हैं, अजनास के सिर्फ 2 हल हैं, एक तो इसकी पैदावार बढ़ाई जाए और दूसरा बर वक्त फैसले किए जाएं। मतलब गंदम जब आई है, गंदम की नई फसल, तो मेरे जैसे बंदे को पता था कि 30 लाख टन शॉर्टफॉल है इस साल हमें गंदम का, और ये फैसला कर रहे हैं कि 6 महीने बाद उसे दरामद करने का। उस वक्त तक जो सारा सिस्टम था कोलैप्स कर चुका है इनका। चीनी की यही सूरत हाल है कि चीनी, इन्हें पहले पता था कि इस साल किल्लत होगी, लेकिन उसकी दरामद का फैसला अभी इन्होंने 1 महीना पहले किया है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसे बर वक्त फैसले करने, जो महंगे दामों खरीद भी रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो पैसा भी तो आवाम वो भी हमारा जाएगा। चीनी की कीमत का जो मसला है, अभी वो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जी जल्दी ऐलान कर देंगे हुकूमत नई कीमत का। ये कुछ तकरीबन 2 महीने हो गए वफाकी हुकूमत के पास गई हुई इस फाइल को, वो कमेटी काम कर रही है। ये इतना अहम इशू है और इस पे कमेटी बैठ के अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। ये अगर तरजीहात हैं तो यकीनन ना महंगाई ख़त्म होनी है, ना कोई सिस्टम में बेहतरी आनी है, इसी तरह चीज़ें चलनी है डंग टपाऊ कि हमने मॉडल बाजार लगा लिए, हमने मजिस्ट्रेट भेज दिए, हमने लोग पकड़ लिए, तो इस किस्म का चलता रहना है। मतलब जब तक फसलें नहीं बढ़ेंगी और बर वक्त फैसले नहीं होंगे, फसलें नहीं बढ़ेंगी। तो पिछले दौर जो था वो मुस्लिम लीग नून का था, तब ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए क्यों इकदाम नहीं किए गए? बीबी, हम उस वक्त भी खाद पे सब्सिडी देते थे। नहीं, सब्सिडी नहीं, आप मुझे मेरी बात सुन ले, ये जो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। रियासत मदीना में, आप सऊदी अरब में देख लें, क्या वो सब्सिडी नहीं दे रहे? बात करते हैं रियासत मदीना की। बात ये है कि अगर आप लोगों को बीज नहीं दे सकते, लोगों को खाद नहीं दे सकते, तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है? इनको सब्सिडी देकर, और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के चलने फिरने के इंतजामात में सब्सिडी दे, खाने पीने में सब्सिडी दे, अद्वियात में सब्सिडी दे। ये कहते हैं जी रियासत मदीना बढ़ाएंगे लेकिन सब्सिडी नहीं देंगे। आप पिछले दौर चेक करें, अंबिया कराम के वैसे ही पहले ना, ये देखें, पहले आम जब मौसम जरा सही होता था
केला, सब्जी, फल ये वगैरह असली रेट पे 10 रुपए किलो आलू हो जाते थे, 10 रुपए किलो प्याज हो जाते थे, इसी तरह 20-30 रुपए किलो टमाटर हो जाते थे। अब तो ये कीमत गिरती ही नहीं, ये 100, अब आज अभी देख लें टमाटर 200 रुपए कितनी हकीकत है जान लेते हैं। चौधरी साहब ये जो बता रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है? पहले क्या रेट था और अब क्या रेट? पहले कब का यानी कि पिछले सीजन का बात कर ले। पिछले सीजन में इन दिनों में ना टमाटर की शार्टेज थी। हाँ, पिछले साल इन दिनों में भी टमाटर की शार्टेज थी, क्योंकि बारिशों के बाद जो है ना टमाटर जो है शार्ट ऑटोमेटिक। और नून लीग की हुकूमत में उससे पिछले साल भी ऐसे ही था, जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त भी बारिशों के बाद टमाटर को जो पर लग जाते थे उस वक्त भी ऐसे ही होता था। इसमें पर नहीं लगते थे जिस तरह अभी लगे हुए। इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे है कि जब पंजाब की फसल शुरू होती है ना तो पंजाबियों को कुछ नहीं मिलता। ये सारा मेला जो है ये सिंधी और बलोचिस्तान लूट के ले जाता है, और बकाया जो बचा कुछ होता है वो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ले जाते हैं। जब पंजाब की फसल शुरू होती है तो 5 रुपए किलो और 7 रुपए किलो टमाटर जो है हो जाते हैं। अच्छा, आप खाली टमाटरों पे ना तवज्जो दें, दूसरी चीज़ों भी देखें। मैं दूसरी सब्जियों की बात कर रही हूँ। सब्जियाँ आप देखें, खाली टमाटर की बात कर रही हैं। मटर, दवाइयाँ खाने के वो लो दवाई, मरने वाली दवाई जो है। आलू महंगा है, प्याज महंगा है, अदरक महंगा है, अंडे महंगे, प्याज, शिमला मिर्च महंगी। एक मिनट, अदरक थोम से, ये मेरे बुजुर्ग हैं, अदरक थोम से बंदा मरता नहीं है। अच्छा, ऐसे है कि प्याज जो है ना, प्याज इन दिनों में 50 रुपए किलो बिकता था, लेकिन इस वक्त 70 रुपए या 80 रुपए किलो इसलिए बिक। एक मिनट, तुसी गल कर लो फिर मैं गल कर लवां। सच ते बोलो ना बंदा। ख्वाब आ गई, मैं झूठ बोल रहे हूँ। 400 रुपए किलो प्याज। और पहले गल तो अगली सुन लो। ऐसे है कि प्याज जो है ना, ये प्याज महंगा इस वक्त हुआ है कि इनकी पॉलिसी देखें, इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं गल्फ को, श्रीलंका को, अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होती और दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं। और इंपोर्ट कर रहे हैं हम ईरान से और अज़रबैजान से, वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश को और श्रीलंका को और गल्फ में सारा अपना प्याज जो है भेज रहे हैं। अभी इन्होंने 2 दिन पहले फैसला किया, इनको अकल आ गई है कि ये जो है एक्सपोर्ट का जो है ना ये लाइसेंस ख़त्म करें ताकि अपनी ज़रूरत पूरी हो। तो हमसे सब ने पूछा, हमने कहा तो हम तो बहुत खुश हैं कि अभी प्याज जो है इसकी एक्सपोर्ट ख़त्म हुई है, तो प्याज आने दिनों में और सस्ता हो जाएगा। इसमें देखें, अगर वाकई हुकूमत ने कुछ करना है तो यकीनन इस बहस से निकलना है हमें कि नून लीग के दौर में क्या चीज़ बिक रही थी और आज क्या बिक रही है। मतलब मैं खुद गवाह हूँ कि नून लीग के दौर में भी टमाटर 300 रुपये किलो बिका है, इसमें कोई शक नहीं, और प्याज भी 100 रुपये किलो बिका है। लेकिन असल मसला ये है कि अब इस क्राइसिस से निकलने की जिम्मेदारी इस हुकूमत पे है, इसलिए इन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। वो पिछले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो बातें पुरानी हो गई हैं। एग्जैक्टली, को भी छोड़नी है, डिलीवर आपने करना है, डिलीवर इनको करना है। गवर्नर पागल कर दिया है हर किसी ने, जिससे पूछते हैं महंगाई, वो कहते हैं पिछली हुकूमत। वो यार पिछली हुकूमत को भूल के अब आप नया। मुझे पर आखिरी कमेंट आपका क्या हो? आखिरी कमेंट ये है कि आप ज़िम्मेदारों को, किसानों को फेलिसिटेट करें, उनको जो है ना खाद बीज वगैरह सस्ता करें। आपके पड़ोस में इंडिया देख लें, वहाँ पे बिजली इतनी सस्ती उन्होंने किसानों को दी हुई है, आप बिजली सस्ती कर दें। उससे ये होगा कि अगर किसी वक्त फसल जो है ज़्यादा हो जाती है और कोई लेने वाला नहीं होता तो आप उनको कोई ऐसा कर दें कि उनके अखराजात ही पूरे कर दें ताकि वो अगले साल फिर लगाएं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि कोई तरीकाकार नहीं है, मैकेनिज़्म बनाएं। ये एक प्रोग्राम तो हो रहे हैं सब्जियों पे और इस पे दालों पे, और इसके अलावा जितनी आइटम्स हमारे पास हैं, सुपर स्टोर है हमारा, तो उसमें जितनी आइटम्स हैं वो 100 रुपये पर पीस एक मंथ में बढ़ गए हैं। बेबी फूड्स हैं, इसके अलावा दूसरी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, वो सारी बढ़ गई हैं। कम से कम उन चीज़ों पे भी ध्यान दें। ये सिर्फ 1-2 चीज़ें तो हाईलाइट हो रही हैं, क्योंकि ये ज़रूरियात है, रोज़ खाना बनाना है और रोज़ पकाना है। मैं यही समझता हूँ कि वो चलो लग्जरी आइटम, आप तो हमारे लिए सारी लग्जरी आइटम आवाम के लिए कर दी है ना, कि कोई चीज़ पूछी जाए तो वो कहते हैं ये लग्जरी आइटम। अब दालें भी लग्जरी, ये लग्जरी होगी, बिल्कुल ऐसे हो गया कि 280 रुपये किलो माश की दाल है तो वो लग्जरी आइटम होगी। वो यही कहते हैं हमेशा कि जब टमाटर महंगा जाता है वो छोड़ दें, जब वो दालें महंगी होगी वो छोड़ दें, जब दवाइयाँ महंगी होगी वो छोड़ दें। तो अब क्या छोड़ दें, ये दुनिया ही छोड़ देगी आवाम। जी, दुनिया ही छोड़ देगी आवाम यही कहती है कि हुकूमत रिलीफ दे, और रिलीफ से पहले हुकूमत पॉलिसीज़ बनाए ज़राअत के शोबे के लिए जो है वो इक़दाम करें। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये रही कि आवाम अभी भी हुकूमत से रिलीफ मांग रही है, बजाय के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाया जाए।
अब जो वादे और दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, उनको पूरा करने का सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए। आवाम बार बार ये मुतालबा कर रही है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।